हे गाइस, चलिए आज पढ़ते हैं आपकी क्लास 10th की लिटरेचर की बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोएम नंबर 3 और टाइटल है इस पोएम 3 का अ टाइगर इन द जू, यानी चिड़ियाघर में एक शेर, एक चीता। एंड इट इज रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप जो भी पोएम पढ़ेंगे हर पोएम के पोइट के नाम आपको याद होने चाहिए एंड द टाइटल ऑफ द पोएम टू। तो इस पोएम का नाम है अ टाइगर इन द जू और पोइट है इसकी लेस्ली नॉरिस। तो अगर मैं थीम की बात करूं तो इस पूरी पोएम में जो पोएट हैं वो हमें ये बताती हैं कि अगर एक शेर, द वन हु इज कॉल्ड और नोन एज द किंग ऑफ द जंगल, वो जिसको हम जंगल का राजा कहते हैं, अगर उस राजा को एक पिंजरे के अंदर, उस पिंजरे की भी मेजरमेंट ले ली गई है कि भाई 9 मीटर 8 मीटर इस तरीके से L/B कर दिया, उसका वहां भी मैथमेटिक्स अप्लाई कर दी। तो अगर हम उसको एक केज के अंदर पैक कर दें, केज के अंदर बंद कर दें चिड़ियाघर में, तो वो जो पावरफुल एनिमल है ना, वो भी क्या हो जाता है, फियरफुल, वो भी क्या हो जाता है, डर जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो पावर है वो किसको दिखाएगा, किसी को नहीं। यानी हम पावरफुल आदमी को भी, पावरफुल इंसान, पावरफुल जानवर को भी अगर किसी केज में, किसी पिंजरे में डाल दें तो वो भी क्या हो जाता है, पावरलेस। सेकंड थीम, ये थी फर्स्ट थीम। सेकंड थीम पोएट क्या कहती हैं, पता नहीं इंसानों को ऐसा करके मिलता क्या है, किसी की फ्रीडम अगर आप छीनते हो तो आप तभी छीन सकते हो जब वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। आपने अपने घर बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए आपने किसी जानवर का जंगल काट दिया एंड देन यू पुट हिम बिहाइंड द बार्स, और उसके बाद उसको जेल में डाल दिया, उसको पिंजरे में डाल दिया, उसको कैद कर लिया, तो ये तो गलत है। अब उस जानवर की जिंदगी आपने कैसी कर दी, एगनी, दर्द भरी, पेनफुल, क्या कर दिया, उसको अकेला कर दिया। वो सबसे अलग है, उसकी भी तो फैमिली हो सकती है लेकिन आपने उसको तो अलग कर दिया। थर्ड, वही फियरलेस बिकेम पावरलेस। जो जंगल का राजा था, जो फियरलेस एनिमल है, वो क्या हो चुका है, पावरलेस हो चुका है, उसमें कोई शक्ति नहीं बची, वो बस पिंजरे में कैद है, पिंजरे में कैद है। अपने जो विविड स्ट्राइप्स हैं, विविड स्ट्राइप मतलब होता है कलरफुल, विविड स्ट्राइप मतलब होता है कलरफुल, जो उसके पैर हैं, रंग बिरंगी जो उसकी चमड़ी है, जो उसकी धारियां हैं, वो उन धारियों से बस आपको दिखाई देता है, आपको देखता है। अपने सॉफ्ट पॉज से, सॉफ्ट पॉज यानी सॉफ्ट पॉज मतलब बहुत ही मखमल जैसे बहुत ही मुलायम पंजों से वो उस केज के अंदर चल रहा है, और वो केज इस तरीके से कि वो उसमें आसानी से मुड़ भी नहीं पाता। अब यहाँ पर पोएट ने ये भी बताया कि उसके जो पॉज है वो कैसे हैं, सॉफ्ट। क्यों? जानवर के पॉज और सॉफ्ट, लेकिन इसमें है क्योंकि वो केज में है, फॉरेस्ट में नहीं है, जंगल में नहीं है। इसके बाद वो ये बताती है कि वो किसी की तरफ देखता भी नहीं है, लोग आ रहे हैं उसको देख रहे हैं, कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई देख रहा है, कोई ताली बजा रहा है, कोई फोटो खींच रहा है, टाइगर को कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ क्या चाहिए, अपनी आज़ादी। वो बहुत गुस्सा है, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत परेशान है। एनीथिंग दैट ही वांट्स इज फ्रीडम, उसको क्या चाहिए, सिर्फ आज़ादी। अब इस पूरी पोएम में ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने आपके लिए लिख दिए। स्टॉक का मतलब ट्रेड, स्टॉक मतलब चलना, घूमना, ट्राइबुलेशन, सफरिंग्स होती हैं आपकी, और फैंग का मतलब शार्प टीथ, फ्लैंग शार्प टीथ जो नुकीले दांत होते हैं, स्नाल ये ओरिजिनल साउंड है जो टाइगर का होता है, टाइगर का ओरिजिनल साउंड, दैट इज कॉल्ड ए स्नाल और रोर। लर्क, बहुत अच्छा वर्ड है लर्क, और ये याद करना पड़ेगा। लर्क का मतलब होता है जब एक शेर या कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर को खाने के लिए छुप जाता है झाड़ी में और अपने शिकार के आने का वेट करता है, दैट इज कॉल्ड लर्क। रेज का मतलब होता है गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन। विविड मतलब ब्राइट कलर्ड। तो अल्टीमेटली वर्ड मीनिंग्स तो आप याद कर ही लेंगे, लेकिन जो अल्टीमेट थीम है वो यही है कि हमने एक जानवर को पिंजरे में डाल दिया। अब उसकी जो एक कैरेक्टर स्केच थी कि भाई ये तो फियरलेस है, वो क्या हो गई है, पावरलेस। और हमने ह्यूमन को इतना आगे बढ़ा दिया है, डेवलपमेंट इतनी आगे बढ़ा दी कि हम लोग जंगल, फॉरेस्ट काटते चले जा रहे हैं, एंड द एनिमल्स आर नॉट एबल टू सर्वाइव, और जानवर कहीं भी सर्वाइव नहीं कर पा रहा। अब अगर मैं बात करूं इस चैप्टर की, इस पोएम की पूरे स्टेंजा की, तो 1 बाय 1 सारे स्टेंजा पढ़ेंगे और कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस हैं वो भी पढ़ते हैं। तो पहला आपका स्टेंजा, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज ऑन द पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। इस स्टेंजा में पॉइंट ये कहती है कि जो आपका शेर है, जो आपका टाइगर है, वो क्या कर रहा है, अपनी धारियों के साथ अपने केज में चल रहा है,
उसके जो पैड्स हैं, पैड्स मतलब पंजे, सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है, कैसे मखमल की तरह। अब क्वेश्चन आता है सॉफ्ट क्यों है, क्योंकि वो पिंजरे के अंदर कैद है, वो जंगल में नहीं है जहां उसको पत्थरों में चलना पड़ेगा, जहां उसको नहर पार करनी पड़ेगी, जहां उसको कांटों में चलना पड़ेगा, यहाँ सब कुछ सॉफ्ट है। एक सीमेंट की लाइन बनी हुई है, एक सीमेंट की मैट बनी हुई है जिस पर ये चलता है, तो इसीलिए इसके पोज कैसे हैं, सॉफ्ट है। इन हिज क्वाइट रेज, बहुत शांत गुस्सा है इसका। टाइगर का गुस्सा कैसा, क्वाइट रेज। ऐसा हो सकता है क्या क्वाइट रेज हो किसी का, गुस्सा शांत हो सकता है क्या, नहीं। तो इसीलिए ये जो है क्वाइट रेज, ये क्या है आपका ऑक्सीमोरन पोएटिक डिवाइस, जहां दोनों वर्ड क्या हो, कॉन्ट्राडिक्टरी, ऑपोजिट हो। तो पहली डिवाइस आपकी ऑक्सीमोरन ही हुई। दूसरी डिवाइस आपकी कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, कॉन्सोनेंस का मतलब होता है जब आपके जैसे है हिज क्वाइट रेज, एच है, कै और रे, ये तीनों क्या है आपके कॉन्सोनेंस, व्यंजन। तो जहां से कॉन्सोनेंट की साउंड आती है दैट इज कॉन्सोनेंस। नेक्स्ट इज मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है कंपैरिजन तो हो लेकिन इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो, तो मेटाफर यानी यहाँ पर कंपैरिजन है पॉस्गा वेलवेट से, पंजे कैसे मखमल की तरह, लेकिन ये डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है। डायरेक्ट होता तो सिमिली होता, और यहाँ पर क्या था, एज, सच और लाइक। नेक्स्ट इज योर पर्सोनिफिकेशन। तो जो शेर है आपका ही, इसको कंपेयर करा गया है टाइगर से। ही किसके लिए आ रहा है, टाइगर के लिए। तो यहाँ पर क्वालिटी बताई गई है, पर्सोनिफाइड करा गया है। लास्ट इज योर राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम का मतलब है स्ट्राइप्स। अब स्ट्राइप्स के जैसा कोई और वर्ड है नहीं, तो इसको नाम दे दिया ए। केज और रेज, लाइन सेकंड और लाइन फोर्थ में केज और रेज दोनों सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनको नाम दे दिया बी। एंड दिस इज योर सी, क्वाइट, क्योंकि कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो दिस इज ए, केज बी, दिस इज रेज इज आल्सो बी एंड क्वाइट इज सी। अब अगर हम बात करूं जल्दी से सेकंड स्टेंजा की, तो सेकंड में वो ये कहता है अगर, सेकंड में पॉइंट ये बता रही है अगर ये बाहर होता, अगर ये पिंजरे में नहीं होता तो क्या होता। ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो, ये कहीं किसी झाड़ी के पीछे छुपा होता, एक मोटे तगड़े हिरन के आने का इंतजार करता, और जैसे ही हिरन पानी के पास आता ये उस पर झपट्टा मार के उसको खा जाता। अल्टीमेटली ये क्या होता, फ्री होता। तो अब सेकंड और थर्ड लाइन में कोई भी गैप नहीं है, कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, इसीलिए इसमें जो पहली पोएटिक डिवाइस है वो है आपकी एंजेबमेंट। नेक्स्ट ए बी सी बी, शैडो, शैडो जैसा कोई वर्ड रिपीट नहीं हुआ इसीलिए ये हुआ ए, ग्रास और पास, बी बी एंड होल इज योर सी। नेक्स्ट इज योर ऑलिट्रेशन। ऑलिट्रेशन का मतलब मैंने आपको बताया था जब वर्ड सेम इनिशियल से शुरू होता है। सेम इनिशियल से शुरू होने का मतलब पहला और दूसरा वर्ड, जो पहले और दूसरे और तीसरे वर्ड है, जब उनका पहला लेटर सेम हो। तो जैसे यहाँ पर है प्लम्प एंड पास, प्लम्प पी से शुरू हुआ, पास भी पी से शुरू हुआ, तो दिस इज कॉल्ड इज योर ऑलिट्रेशन। नेक्स्ट स्टेंजा इज ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउस। अगर ये फिर बाहर होता तो क्या करता, ये गांव में जाता, गांव में किसी के घर के आसपास जाता और बहुत तेजी से स्नार्ल करता। स्नार्ल मींस दहाड़ता, तो दहाड़ना क्या है इसकी ओरिजिनल वॉइस, दहाड़ता। और क्या करता, जो गांव वाले हैं ना, गांव वाले, उनको डराता, अपने पंजे दिखाता उनको, उनको दांत दिखाता और उनको टेरराइज कर देता, उनको खौफ में ला देता। तो अब अगर मैं बात करूं जल्दी से इसमें पोएटिक डिवाइस की, तो एबीसी भी आपकी राइमिंग स्कीम हुई। एजोनेंस, एजोनेंस मींस आपका वोवेल्स का साउंड। तो स्नार्ल अराउंड हाउसेस, ये जो लाइन है स्नार्ल अराउंड हाउसेस, स्नार्ल आ की आवाज, अराउंड ऊ की आवाज, हाउ ऊ की आवाज, तो इन तीनों में वोवेल की आवाज है, इसीलिए दैट इज योर एसोनेंस। एंड लास्ट इज ओनिमिटोपिया। ओनिमिटोपिया का मतलब होता है जब किसी का ओरिजिनल साउंड मेंशन करा जाए, ओरिजिनल साउंड बताया जाए। जैसे स्नार्ल शेर का ओरिजिनल साउंड है, चीते का ओरिजिनल साउंड है, रोर से कंपेयर, यानी रोर और स्नार्ल एक ही होते हैं, तो इसीलिए क्या हुआ आपको ओनिमिटोपिया। स्टेंजा 4 इज बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। लेकिन अभी क्या कहती है, यहाँ दो में उन्होंने जादू दिखा दिया एक, कि अगर ये बाहर होता तो क्या होता। अब वो रियलिटी में आ गई कि इंसान ने क्या किया है, ही हैज लॉक्ड द टाइगर इन अ कंक्रीट सेल। उसने एक ऐसे पत्थर की दीवार में इसको लॉक कर दिया है ना भाई साहब, ये बाहर ही नहीं जा सकता। ये क्या करता है पूरे दिन, क्या करता है पूरे दिन, बस उन्हीं 4 दीवारों में जिनमें पिंजरे लगे हुए हैं, ये इन्हीं रॉड्स के आसपास घूमता है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज, कई बार तो ऐसा लगता है नाप रहा है, मेजरमेंट ले रहा है बेचारा, बस इधर से उधर घूम रहा है और कुछ नहीं कर रहा। इग्नोरिंग विजिटर्स, बहुत काम का वर्ड, इग्नोरिंग विजिटर्स। लोग देखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, फोटो लेते हैं, देखते ही नहीं किसी की तरफ। क्यों? उसे लोगों से मतलब नहीं है, उसे अपनी फैमिली से मतलब है, उसे अपने जंगल से मतलब है, उसे अपने फॉरेस्ट से मतलब है, उसे अपनी किंगडम से मतलब है, अल्टीमेटली उसे अपनी फैमिली से मतलब है। ही वांट्स हिज फ्रीडम एनी हाउ। तो दोस्तों अगर बात करें इसमें पोएटिक डिवाइस की, तो राइमिंग स्कीम है ABCB,
सेल जैसा वर्ड कहीं यूज नहीं हुआ, बार्स और विजिटर्स ये एक तरीके से जबरदस्ती बनाने की कोशिश करेगी, बार्स आर्स, तो रस रस, इट बिकेम बी एंड केज बिकेम योर सी। ऑलिटरेशन बिहाइंड बार्स, दो वर्ड हैं आपके बिहाइंड द बार्स जो बीबी से शुरू हो रहे हैं, सेम इनिशियल आपके ऑलिटरेशन होते हैं। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन, जो पहले भी आया था, अभी पर्सोनिफिकेशन मतलब ही किसके लिए आया, टाइगर के लिए, तो इट इज योर पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफाइड। लास्ट स्टैंजा इज ही हियर्स लास्ट वर्ड एट नाइट, आखिरी वॉइस वो सुनता है कब, रात में। वो किसकी होती है, पुलिस वालों की गाड़ियों की, जो गश्त लगाते हैं, जो रात में चेकिंग पे निकलते हैं, दैट इज पेट्रोलिंग कार। पेट्रोलिंग का मतलब होता है चेकिंग पे निकलने वाली पुलिस, गश्त लगाने वाली पुलिस। एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, गाड़ी निकल जाती है और ये क्या देखता रहता है, स्टार्स को। क्यों देख रहा है स्टार्स को, अपनी शाइनिंग आइज से क्या मिलेगा, ये गॉड से, भगवान से दुआ कर रहा है कि मुझे फ्री कर दे मालिक, ईश्वर मुझे फ्री कर दे, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। एंड विद द ब्रिलियंट स्टार्स, तारों की तरफ देखता है, जहां इसकी आंखें चमक रही हैं वो भी तारे हैं, और जो तारे हैं वो तो तारे हैं ही, यानी एक तारा ऊपर है, एक तारा नीचे है, ऊपर वाले तारे फ्री है, नीचे वाला तारा पैक है, कैद है, कहाँ, पिंजरे में। तो अब बात करें पोएटिक डिवाइसेस की, तो एबीसीबी सेम, इन पांचों में ना एबीसीबी ही यूज हुआ है। एंजेबमेंट, एंजेबमेंट का मतलब मैंने आपको बताया था जहां पर कोई पंक्चुएशन मार्क ना हो, तो आप देखिए थर्ड लाइन, एंड स्टार्स विद ब्रिलियंट आइज, इसमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, ना सेमीकोलन, ना कॉमा, ना फुल स्टॉप, कुछ भी नहीं है, तो दैट इज योर एंजेबमेंट। नेक्स्ट इज ऑलिटरेशन, सेम इनिशियल वर्ड का रिपीट होना, ही हियर्स, पहला और दूसरा वर्ड ही, पहले सेंटेंस का, पहली लाइन का पहला और दूसरा वर्ड एच एच से शुरू हो रहा है, दैट इज ऑलिटरेशन। लास्ट इज योर एजोनेंस, एजोनेंस मींस विद हिज ब्रिलियंट, यानी एजोनेंस का मतलब होता है जहां पर वोवेल का साउंड रिपीट हो, वे विद ए, ई का साउंड, हिज ए, ई का साउंड, ब्रिलियंट ए, फिर से तीनों में ई का साउंड आ रहा है, सो दैट इज योर एजोनेंस। दोस्तों पोएम हो जाती है खत्म, बहुत कोशिश की है थोड़ा अच्छे से और जल्दी से समराइज करने की, तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए चैप्टर, नई पोएम के साथ। टिल देन थैंक यू गाइज एंड यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट।